जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन के दूसरे टाइप के प्रॉब्लम जो कि आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपके बुक आर.एस. अग्रवाल में देख सकते हैं। यह आपका दूसरा टॉपिक, डिफरेंशिएशन का दूसरा टॉपिक, यानी कि दूसरे एक्सरसाइज में इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग को बनाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह क्लास 12 मैथ्स का एक टॉपिक है। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल का लाइफ लाइन बना रहे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा तो 10 तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से पहले टाइप के प्रॉब्लम का डिस्कशन हमने किया। अब जो दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम है, दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम, आप किस तरह के प्रॉब्लम को दूसरे टाइप का प्रॉब्लम कहेंगे? अगर आपको उसमें एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे तो आप जो है उसको दूसरे टाइप का प्रॉब्लम समझेंगे और इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहेंगे सर, और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या है कि मान लिया जाए, हालांकि यह डेफिनेशन आपके बुक में दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि a जो है एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। यहाँ एक्सपोनेंशियल का हम चर्चा कर रहे हैं और यह a का वैल्यू हमेशा जो है 1 से ग्रेटर है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं। और यहाँ फंक्शन f(x) इक्वल टू e टू दी पावर a टू दी पावर x को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, कहीं पर आपको 3 पर पावर x हो जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 4 पर पावर x प्लस 2 हो जाए तो यह भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 9 पर पावर x माइनस 2 लिख दे यानी कि वेरिएबल पावर के रूप में आ जाता है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहचान गए। अब क्या किए, यदि हम a को e समझ ले, a के बदले में e लिख दें और e का जो वैल्यू होता है यह आपका पॉजिटिव में ही होता है, 1 से बड़ा होता है। और यह जो फंक्शन f(x) इक्वल टू e टू दी पावर x अगर हम लिख दें तो यह भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हुआ, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लोग किस तरह से पहचानेंगे सीख गए। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें भी यही रूल है कि a इज रियल नंबर है, एक रियल नंबर है आपका, और उसके बाद a का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है। अगर a पर पावर n इक्वल टू b के बराबर होता है, 8 पर पावर n इक्वल टू b के बराबर होता है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर समझिए, अगर 2 पर पावर 2 डाल देते हैं तो यह 4 के बराबर होता है, अगर 10 पर पावर 3 डाल देते हैं तो यह 1000 के बराबर होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका सारा चीज पॉजिटिव है, a भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हमने डिफाइन किया कि log b इक्वल टू n, यहाँ पर a इसका बेस कहलाता है, a को हमने छोटा सा लिखा, इसको बेस कहलाते हैं। इसी को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर है भाई? लॉगरिथमिक फंक्शन का जन्म किससे हुआ? इससे हुआ। अब यहाँ पर समझिए, अगर 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4 है तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 हो जाएगा इसका बेस, यहाँ पर बेस पर पावर 2 है, 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको आप लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग, ये 10 इसका बेस हो गया, 1000 का वैल्यू जो है 3 हो गया। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर दिए लॉग में।
तो हमें लगता है कि ये एग्जाम्पल से आप लोगों का ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर आपको log x लिखा दिख जाए, log sin x लिखा दिख जाए, log रूट x लिखा दिख जाए, तो ये सब जो फंक्शन होंगे ना आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग को समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे पहचानेंगे। अब इसके बाद इसमें से कुछ फॉर्मूले और रूल बनते हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि लॉग में और भी अधिक जानकारी हम लोग पढ़ेंगे आगे कभी, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन को और भी विस्तार तरीके से जानेंगे। फिलहाल हमको यहाँ जितना ज़रूरत है उतनी सी जानकारी तो हमने आपको दे दी है। अब इसमें समझ लीजिए कि लॉग का क्या क्या रूल है। यह रूल कहता है कि अगर a इंटू बी में हो, log a इंटू बी में हो, तो इसको आप log a प्लस log b लिख सकते हैं। यह आपका एक फॉर्मूला के तरह इस्तेमाल होगा। लॉग में दूसरा फॉर्मूला इसको इस्तेमाल कीजिए कि अगर log a बाय b है तो इसको log a माइनस log b हम लोग लिख सकते हैं। और तीसरा रूल है आपका कि अगर log x पे पावर n हो तो यहाँ पर n को, ये जो पावर है, हम लेफ्ट साइड में लाके इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से माफ करेंगे, यहाँ पर लिखिए x। तो यह तीसरा नियम आपका बन जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर log a b रहे, आपका a जो है बेस है आपका, क्लियर है, और b जो है कोई नंबर है, और इसको आप 1 बाय log ba लिख सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया कि सिर्फ बेस जो है आपका a था और यहाँ पर बेस आपका b आ गया। इसको हम लोग बेस कहते हैं। और थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लीजिए कि बेस जो होता है, बेस हमारा क्या कहते हैं, मुख्यतः कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है, जैसे यहाँ पर। और इस बेस का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में जब लॉगरिथम को पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझेंगे। अब बेस जो होता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड बेस जो है 10 और e को माना गया है। स्टैंडर्ड जो है 10 और e को माना गया है। आप अपने बुक में देखते होंगे, पीछे में लॉगरिथमिक सीरीज दिया रहता होगा, उसमें जो बेस होता है ये 10 होता है। जैसे log 10a, log e बेस हो गया तो a हो गया। अब ये जो बेस होता है आपका, है ना, ये बेस को हम लोग लिखते नहीं है। अगर बेस आपका स्टैंडर्ड है, कहने का मतलब कि e है या 10 है, इसको हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको हम लोग सिर्फ log a लिख देते हैं और यहाँ पर log a लिख देते हैं, और वहाँ पर जो है ये अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस जो है या तो e होगा या तो 10 होगा। तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक पर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, लॉगरिथम में log a और उसके बाद यह x हो, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन आपका इस तरह से दिया गया है। इसमें a और x के अलावे 3-4 पॉजिटिव नंबर और हम लोग सोच लेते हैं, जैसे b, c और d। b, c, d को हम इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो log a बेस हो गया इंटू b, मल्टीप्लाई कर दीजिए log b इंटू x। देखिए यहाँ पर हम मैन में लिए बेस b को और b यहाँ बेस बना दिए, तो इसका मतलब जो होता है यही होता है, यानी कि इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं, log a x अगर दिया गया है तो log a कोई अलग से नंबर लिए b, अब फिर अगले स्टेप में हम इसको बेस बना दिए, फिर कोई अगला नंबर ले लिए c, अब फिर इसको हम लोग बेस बना दिए, c को बेस में लिख दिए, फिर कोई अगला नंबर नहीं लेकर इस x को रख दिए। तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कंसीडर करके। तो फिलहाल इसको डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए, आप लोगों के लिए लॉगरिथमिक का एक पूरा वीडियो ही बना देंगे। लॉगरिथमिक में हालांकि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो लॉगरिथमिक का एक स्पेशल चैप्टर होता था
लॉगरिथम का, लेकिन इस बार अब क्या है, पिछले 10 साल से ये सब चीज़ हटा दिया गया है। अगर आप कमेंट के माध्यम से कहते हैं तो मैं आने वाले समय में कभी भी लॉगरिथम को, पुराने किताब को निकाल कर लॉगरिथम से जितने भी जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों यहाँ तक हो गया ये आपका लॉगरिथम का रूल। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन में इससे रिलेटेड किस तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्यतः 4 या 5 तरह का ही फॉर्मूला याद रखना है। एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x जो होता है e टू द पावर x ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x दे दे तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू ई टू द पावर 3x है। 3x को अगर t मान लें तो t इक्वल टू आपका 3x हो जाता है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो e टू द पावर t ही आएगा इस फॉर्मूले के तहत। और उसके बाद dt बाय dx करेंगे तो यह आपका 3 आएगा सिर्फ, यानी कि यह आपका 3x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसको फाइनली क्या करेंगे, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बाय dt और dt बाय dx लिखेंगे और यह आपका e टू द पावर t हो गया, फिर इंटू t e टू द पावर 3x इंटू 3। तो देख रहे हैं क्या कि जो भी आपका क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन होता है इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा यही हो जाएगा 3 e टू द पावर 3x। अब इसमें जो भी पावर है उसको भी आप डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे अगर आपका डिफरेंशिएशन कहा गया e टू द पावर 4x का, तो e टू द पावर 4x इस रूल से तो आएगा ही। अब इस 4x का डिफरेंशिएशन यानी कि 4 इंटू 1 हो गया, तो इस तरह से 4 इंटू ई टू द पावर 4x, इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो इस सब चीज़ को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफरेंशिएशन आपका x का e टू द पावर x का स्क्वायर दे दे, है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको t मानेंगे। जब इसको t मानते हैं इस हिसाब से e टू द पावर x का स्क्वायर आता है। अब फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह आपका 2x आता है। तो 2x e टू द पावर x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई किसका, e टू द पावर x स्क्वायर का। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे कि जो भी पावर हो उस पावर उसको हम लोग t मानते हैं और t को फिर से डिफरेंशिएट करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें मेन मुख्य रूप से एक ही फॉर्मूला है, इसी को हम अलग अलग तरीके से यूज किए हुए हैं ताकि वहाँ क्वेश्चन बनाने में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इसके बाद हम लोग देख लें, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। लॉगरिथम फंक्शन में जो है डिफरेंशिएशन अगर कहा जाए कि log x का क्या होता है तो इसका 1/x लिखिए। अगर डिफरेंशिएशन आपका कहा जाए कि a टू द पावर x, तो a टू द पावर x log a लिखिए इसका। ये हालांकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है ना। इसके बाद आपका log ax दे तो इसको 1/x log a लिख सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो इसी आधार पर हम लोग यही 4 फॉर्मूले के आधार पर जो है 1, 2, 3 और यह 4 फार्मूले के आधार पर इस एक्सरसाइज को बनाने जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन में दूसरे टाइप का प्रॉब्लम जो कि आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अपनी नोटबुक पर और बुक को सामने में रखकर और बारी बारी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इस RS अग्रवाल बुक के डिफरेंशिएशन में दूसरे एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। और दूसरे एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया इसको आप ठीक तरह से याद रखेंगे। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में ये सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें 1
का दूसरा नंबर, 2 का दूसरा नंबर, 3 का तीसरा नंबर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका 1 का 2 नंबर है, इसमें जो भी दिया गया है तो इसको मानिए लेट y इक्वल टू e टू द पावर -5x, तो हम इसको dy/dx क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -5x को डिफरेंशिएट कीजिए -5x के रेस्पेक्ट में, अब फिर डिफरेंशिएट कीजिए -5x को x के रेस्पेक्ट में, तो हमको यह e टू द पावर -5x ही मिल जाता है और यहाँ पर -5 मिलता है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी मोटी बात आप लोग जानते होंगे, तो इसी के आधार पर यह आपका सॉल्व हो जाता है -5 e टू द पावर -5x, ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू e टू द पावर √x मानते हैं, तो dy/dx हम जब लिखेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर √x को, डिफरेंशिएट करेंगे √x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यह भी एक फंक्शन के तरह है, e टू द पावर √x भी एक फंक्शन है और √x भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पर ये वेरिएबल e टू द पावर कुछ भी वेरिएबल हो, जैसे √x वेरिएबल हो, तो √x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही हम इसको डिफरेंशिएट किए, तो इसका तो वैल्यू e टू द पावर √x ही हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, फिर √x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको x के रेस्पेक्ट में, जिसका की डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x होता है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं 1/2 √x इंटू e टू द पावर √x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसके बाद ये तीसरा नंबर y इक्वल टू e टू द पावर √sin x जब लिखते हैं, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले d/d √sin x के रेस्पेक्ट में, है ना, sin x के रेस्पेक्ट में, √sin x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे √sin x को d sin x के रेस्पेक्ट में, अब फिर आप sin x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो आपको यह मिलता है e टू द पावर √sin x, है ना, और इसको हम 1/2 √sin x लिख सकते हैं, और sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका cos x होता है, तो इसको अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे cos x/2 √sin x लिख देंगे और e टू द पावर √sin x लिखकर हम इसको आंसर बोल सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों लगभग आपका एक ही तरह का है। इसमें हम 3 नंबर आपको बताते हैं। हालांकि इस तरह का प्रॉब्लम अगर बना लेंगे आप, तो जैसे देखिए यहाँ पर यह 6 नंबर भी का भी प्रॉब्लम भी उसी तरह से है कुछ, और यहाँ 7 नंबर से कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है आपका दोनों लगभग एक ही हैं। इसमें से चलिए हम एक 3 नंबर को भी बना लेते हैं, जो कि आपका log sin x/2 है। तो यह y इक्वल टू log sin x/2 लिखते हैं, और हम लोग जानते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है यह 1/x होता है। तो dy/dx लिखेंगे इसको, और डिफरेंशिएट करेंगे log sin x/2 को किसके रेस्पेक्ट में भाई, sin x/2 के रेस्पेक्ट में। अब फिर इस sin x/2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए x/2 के रेस्पेक्ट में, अब फिर इस x/2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए आप x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिलता है 1/sin x/2, और इस sin x/2 का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा cos हो जाएगा आपका x/2, और उसके बाद इस x/2 के लिए 1/2 हो जाता है।
तो यहाँ पर हम cot x/2 लिख सकते हैं और ये 1/2 इधर लिख सकते हैं, क्योंकि cos x/2 अब बाय sin x/2 ये आपका cot के फॉर्म में आ जाएगा। तो यही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में log 3x लिखा गया है। log ax का जो डिफरेंशिएशन होता है यह 1/x log a होता है ना। तो इसी के आधार पर हम लोग अगर y इक्वल टू इतना मानते हैं तो dy/dx इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, d/dx लिख दीजिए थोड़ा सा इसको खुश होने के लिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हमने खुश कर दिया है, 1/x log 3 लिख दीजिए, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से पांचवा का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 3 पर पावर x + 2 लिखा गया है। तो इसमें देखा जाए कि a⁴x अगर होता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं a⁴x log a लिखा जाता है। तो उसी तरह से अगर y इक्वल टू 3 पर पावर x + 2 है तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे 3 पर पावर x + 2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर log a लिख देंगे, हम लोग a लिख देंगे, है ना। अब फिर इसके बाद जो है इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा x + 2 का डिफरेंशिएशन, जो कि आपका होता है कितना 1 ही होता है। इसलिए यह 3 पर पावर x इंटू 3 पर पावर 2 इंटू लॉग यह 3, चूँकि माफ़ करेंगे यहाँ a के जगह पे आप 3 रखिए, है ना। a के जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है आपका। तो यह 9 3 पर पावर x इंटू लॉग 3 आपका निकलता है। संभवतः यही आपका आंसर है 5 का 3 नंबर 9 इंटू 3 पर पावर x log 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, यह तीनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका दिया गया है log x + √1 + x का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको हम लोग y मानते हैं। तो dy/dx, और यह जो फंक्शन है आपका log कोई फंक्शन है, यह इसको हम लोग t मान सकते हैं। तो इसको t अगर नहीं मानते हैं तो पूरा हम इसको लिखेंगे, और इस पूरे के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इस पूरे को उठाकर, है ना, x + √1 + x² को उठाकर इसको x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ तो हम लोगों को मिल जाता है 1/x + √1 + x का स्क्वायर मिल जाता है, ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका u + v के फॉर्म में है। एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार जो है आपका √1 + x² को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो है आपका 1/1 + √1 + x का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन जो है ना, देखिएगा निकालने के लिए तो आप लोग अब जान ही गए होंगे, 1/2 √1 + x² इंटू 2x हो जाता है। इसमें 2 आपका कट जाता है, तो 1 + x² रूट अंडर अब प्लस x, अब बाय यह आपका 1 + x का स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, और इसके पहले जो है x + √1 + x का स्क्वायर है, और ये दोनों आपका कट जाएगा। कटने के बाद 1 + x का स्क्वायर, यही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 में जैसा कि दिया गया है log sin, है ना, √x² + 1 है।
तो सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है, इसमें भी y इक्वल टू जब आप dy/dx निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका होना है भाई, लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होना है। और इसमें लॉग को छोड़ दीजिए तो ये सारा यहाँ वेरिएबल के तरह ट्रीट करेगा, है ना। इसके लिए ये पूरा फंक्शन जो है इसका वेरिएबल के तरह ट्रीट करेगा, इस लॉग के साथ जो वेरिएबल है। और इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता है, अब इसको भी हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में, डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। अब फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। अब फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इतना हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है इतने सारे फंक्शन का। तो इसको तो हमने लिख ही लिया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वह 0 होता है। 2 यहाँ से बर्बाद हो गया। अब यह जो बच गया आपका कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये। और उसके बाद 1 यानी कि x बाय, ये x है आपका, बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाता है ना। इसको आप इधर लिख दीजिए और इसको आप इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो सेम है, बतवा तो सेम ही है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यह जो आपका क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, ये सब एक ही तरह का प्रॉब्लम है। u इंटू भी का फॉर्म, u इंटू भी का फॉर्म, u इंटू भी का फॉर्म, u इंटू भी का फॉर्म। तो चलिए 12 नंबर हम सॉल्व करते हैं और ऊपर वाले से नहीं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि 9, 10, 11 आप लोग बना लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर में ये जैसा कि दिया गया है e⁻x log sin 2x दिया गया है और यह y इक्वल टू इतना है। तो dy/dx इक्वल टू e⁻x को कांस्टेंट रख दीजिए। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आप log साइन 2x को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब फिर log साइन 2x को कांस्टेंट रख दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए e⁻x को। तो e⁻x हो जाता है। यहाँ पर जो है ना 1/sin 2x हो जाएगा और फिर sin 2x का आपका हो जाता है cos 2x और फिर 2x का 2 हो जाता है। अब तो इतना सोचने के काबिल आप लोग हो ही गए होंगे कि डायरेक्ट फंक्शन को देखकर हम डिफरेंशिएशन निकाल सके। उसके बाद log sin 2x लिखिए, e⁻x लिख दीजिए। e⁻x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है cot 2x इंटू 2 प्लस e⁻x तो बाहर निकल गया, log sin 2x लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों लगभग एक ही तरह का है। तो चलिए हम लोग 14 को सॉल्व करते हैं। तो 14 में ये चीज़ दिया गया है आपका log sec x/2 tan x/2 दिया गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग y मान लेते हैं। अब dy/dx लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे log sec x/2 प्लस tan x/2 के लिए, इस फंक्शन के लिए वेरिएबल यहाँ पर sec x/2 प्लस tan x/2 हो जाता है। अब इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, sec x/2 प्लस tan x/2 को
किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ मिलता है 1/sec(x/2) प्लस 10x/2 मिल जाता है। अब इसको देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि sec(x/2) के लिए sec(x/2) इंटू 10x/2 डिफ्रेंशिएशन होता है, और फिर x/2 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1/2 होता है। यहाँ भी फंक्शन ऑफ फंक्शन आपका काम कर रहा है। sec t माने, और t के जगह पे आपका x/2 है, इसीलिए x/2 का भी डिफ्रेंशिएशन लास्ट में आता है। अब 10x/2 के लिए हम लोग जान रहे हैं डिफ्रेंशिएशन जो होता है sec² x/2 होता है, और फिर x/2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 आता है। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का। इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि sec(x/2) तो लिखेंगे ही, और 10x/2 तो लिखना ही है, और यहाँ पर 1/2 और 10x/2 अगर कॉमन ले ले तो यह बच जाता है sec(x/2) प्लस, माफ़ करेंगे, sec(x/2) हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाता है आपका 10x/2 प्लस sec(x/2), और हाफ भी इससे बाहर चला गया है। तो ये दोनों चीज़ जो है आपका सेम है, यहाँ भी 10x/2 है और यहाँ आपका sec(x/2 है। इसी का कम्यूटेटिव जो है sec(x/2) और 10x/2 है। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ बच जाता है 1/2 sec(x/2), यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह y = √1 + e टू दी पावर x 1 - e टू दी पावर x है। तो इसको देखिए 1 + e टू दी पावर x / 1 - e टू दी पावर x पर हो गया पावर हाफ, यानी कि t का पावर हाफ हो गया, और t जो है आपका 1 + e टू दी पावर x 1 - e टू दी पावर x के दो तरह का फंक्शन हमको यहाँ पर मिलता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है आपका 1 + e टू दी पावर x / 1 - e टू दी पावर x पर पावर हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे 1 + e टू दी पावर x / 1 - e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में। अब अगेन e डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + e टू दी पावर x 1 - e टू दी पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो जैसा कि रूल हम लोग जानते हैं कि x पर पावर हाफ रहे और इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना रहे तो 1/2 √x आता है। क्लियर है। तो उसी तरह से 1/2 √x कहिए या 1/2 x पे पावर हाफ कहिए, तो इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं 1/2, और यह 1 + e टू दी पावर x 1 - e टू दी पावर x पे पावर आपका हाफ हो जाता है। और यह देखिए u/v के फॉर्म में है, 1 - e टू दी पावर x कांस्टेंट रखेंगे, और उसके बाद 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x ही होगा, बीच में रूल के तहत माइनस आता है। और फिर उसके बाद 1 + e टू दी पावर x को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 - e टू दी पावर x ही आता है। होल बाय क्या लिख सकते हैं, 1 - e टू दी पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखा जाए 1/2 इंटू ये आपका 1 + e टू दी पावर x पे भी पावर हाफ हो गया, और 1 - e टू दी पावर x पर भी पावर हाफ हो गया, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 1 - e टू दी पावर x पे भी पावर हाफ हो गया। अब यहाँ पर e टू दी पावर x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 - e टू दी पावर x, ये माइनस मिल के प्लस हो गया, तो +1 + e टू दी पावर x मिलता है, अब बाय 1 - e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। इसमें e टू दी पावर x कैंसिल हो गया। इसके बाद जो बचा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये 2e टू दी पावर x हो गया, 1 - e टू दी पावर x पे पावर हाफ हो गया,
अब फिर उसके बाद नीचे में भी हमारा बचता है 2 और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स पे पावर हाफ और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पे पावर 2। तो इसको ज़रा सा और भी सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये 2 तो कट जाता है, ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पर हाफ है, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पे पावर 2 है। जब इसको आप नीचे लाएंगे तो इसके पावर्स कैसे हो जाएंगे, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। किसका पावर, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का पावर ये हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। ये हमारा हो गया e टू द पावर x और 1 प्लस ई टू द पावर x पर पावर कितना हो गया, ये हाफ, और यह 1 माइनस ई टू द पावर x पर पावर हो गया 3/2। इस 3/2 को आप 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इट मीन्स 1 प्लस ई टू दी 1 माइनस ई टू दी पावर x को एक बार एक पावर दे के लिख दीजिए, 1 माइनस ई टू दी पावर x को एक बार हाफ पावर दे के लिख सकते हैं आप। तो इसलिए e टू दी पावर x बाय 1 प्लस ई टू दी पावर x पे पावर हाफ, 1 माइनस ई टू दी पावर x 1 माइनस ई टू दी पावर x पे पावर हाफ हो जाता है। अब इस दोनों को अगर आप मिला देते हैं, इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो यह आपका e टू द पावर x, ये दोनों को रूट के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि हाफ का मतलब ही होता है रूट। तो 1 प्लस ई टू द पावर x और 1 माइनस ई टू द पावर x, तीन दोनों जो है एक छत के नीचे आ गया और 1 माइनस ई टू द पावर x इधर अकेला रह गया। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है यह e टू द पावर x रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस e पर पावर 2x और फिर यह 1 माइनस ई टू द पावर x। यही चीज़ तो हमको लाना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद बना लेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 16 भी कोई खास नहीं है ना, u बाई v के फॉर्म में डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देना है। 17 देखिए u इंटू v के फॉर्म में है, u के जगह पे x। अब दूसरा फंक्शन e टू द पावर रूट साइन x दूसरा फंक्शन। इसी तरह से यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ भी आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहाँ आपका दो फंक्शन का कोसेंट है, यानी कि डिवीजन है। तो चलिए इस 18 को बनाते हैं और 18 की सहायता से आप 17 और 19 भी बना लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। तो 18 में जैसा कि दिया क्या गया है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में y इक्वल टू ई टू द पावर साइन x इंटू साइन ई टू द पावर x दिया है। ये आपका एक फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो dy बाई dx अगर लिखते हैं आप तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर साइन x को कांस्टेंट रखकर डिफरेंशिएट करते हैं साइन e टू द पावर x को। अब फिर प्लस लिखते हैं साइन e टू द पावर x को कांस्टेंट रखकर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग e साइन पर पावर साइन x को। अब देखिए e टू द पावर साइन x तो रहा ही, साइन थीटा साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा cos होता है तो e टू द पावर x है, अगेन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। अब फिर साइन e टू द पावर x तो हमारा कांस्टेंट है ही, e टू द पावर साइन x हो जाएगा, चूँकि e टू द पावर कोई भी वेरिएबल हो तो वही होता है। अब चूँकि यहाँ वेरिएबल खुद एक फंक्शन है तो इसीलिए इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। अब इसमें देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आपका कॉमन है, यहाँ e टू द पावर x है तो इधर नहीं है। तो चलिए e टू द पावर x साइन x को कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, e टू द पावर x इंटू कॉस e टू द पावर x अब प्लस cos x लिखना है और साइन e टू द पावर x लिख देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, माफ करेंगे 21।
तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये प्रॉब्लम आपका दिया गया है। हालांकि यह प्रॉब्लम बहुत हल्का है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो, क्योंकि यहाँ 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक u, एक v और एक w। इसमें क्या रूल होता है कि कोई 2 को फिक्स कीजिए, तीसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर अगला स्टेप में जो है किसी 2 को अलग फिक्स कीजिए और फिर तीसरे को मतलब कि जो पहले स्टेप में नहीं किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं कि हर एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बारी बारी से हर एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जो फंक्शन हमारा छूटा, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब को लिए हुए हैं, तो e टू दी पावर x और cos x छूटा हुआ है। यहाँ पर e टू दी पावर x स्क्वायर को कर रहे हैं, तो x का क्यूब और cos x हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर cos x को कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो x पर q e टू दी पावर x हमारा कांस्टेंट के तरह से काम करेगा। इसी को हम dy बाय dx लिख देंगे। e टू दी पावर x cos x लिख दीजिए, x पर पावर क्यूब को 3x स्क्वायर लिखेंगे, x का क्यूब इंटू cos x हो गया। e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, x क्यूब e टू दी पावर x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अब जो कुछ आ गया यही सारा वैल्यू रख दीजिए। e टू दी पावर x सबके साथ है और x स्क्वायर भी सबके साथ है, इसलिए हम x cos x यहाँ पर बचता है, यहाँ पर बच जाता है x, इसमें बच जाता है x cos x और यहाँ पर बच जाता है आपका 3 इंटू cos x बच जाता है, और यहाँ पर आपका बच जाता है माइनस x साइन x बच जाता है। तो हल यही हमारा आंसर होगा। और हो सकता है कि इसका ऑर्डर जो है आगे पीछे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि लास्ट वाला प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी है, y इक्वल टू ई टू द पावर x cos x है, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको e टू द पावर x cos x, तो यहाँ पर किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे, x cos x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे x cos x को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। हालांकि यह चीज़ जो है सेम वही आ जाएगा, e टू दी पावर x cos x ही आ जाएगा, और यहाँ x को कांस्टेंट रखेंगे, cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब फिर उसके बाद cos x को कांस्टेंट रखेंगे और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका वैल्यू 1 होता है। अब यही चीज़ जो है e टू दी पावर x cos x लिखिए, उसके बाद cos x पहले लिख दीजिए चूँकि प्लस में है, और माइनस x साइन x लिख के और इस चैप्टर को विराम दीजिए। यहीं तक हमारा प्रॉब्लम है। इसी के साथ यह आपका दूसरा एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।